ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। और परम सौभाग्य की बात होती है। हालांकि कुटकुरा में जब जब यज्ञ हुआ है, 2 बार महायज्ञ हुए हैं, तो दोनों बार ग्राम खेड़ा में निमंत्रण देने के लिए मैं आता रहा और साथ ही साथ खेड़ा में ऐसे भी यात्रा का आयोजन हुआ है, यहाँ सभा हुई है और यहाँ से कौशल्या दूत के रूप में शिव मोहन ठाकुर जी लगातार माँ कौशल्या धाम के प्रचार में सबको जोड़ कर रखते हैं, बताते रहते हैं और बहुत से खेड़ा ग्राम के बंधुओं ने, माताओं ने माँ कौशल्या धाम के निर्माण में अपना योगदान भी दिया है, अपना अंशदान भी दिया है और आप सब लोगों के स्नेह और योगदान के कारण ही विश्व के प्रथम कौशल्या धाम को हम पूर्ण कर सके हैं और अब इसी वर्ष 2026 में स्थापना भी होने जा रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। एक दिवा स्वप्न था बहुत दिनों का एक मन में। जब मात्र 11-12 साल के थे तो कुंभ के मेला में जाते थे तो सब संतों से पूछते थे कि तीर्थ धाम उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा तीर्थ
जहाँ कुंभ लगे, जहाँ यात्रा हो, तो उस समय बात समझ में नहीं आती थी। संत हमें कह देते थे कि अभी छोटे हो, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जब राजिम कुंभ की शुरुआत हुई तो बहुत से भारत के संत जो व्यासगति में हमको दिव्य वाणी दे रहे हैं, आप से भी छत्तीसगढ़ की ही विभूति है। ये हम लोग, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ की माटी ने भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या को जन्म दिया और ये तो वीर प्रसूता धरती है और स्वतः स्फूर्त सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। राजिम कुंभ में जब संतों का आगमन शुरू हुआ तो बहुत से संतों ने मुझसे ये कहा कि राजिम के पास चंदखुरी है, जहाँ पर कौशल्या मंदिर है, तो वहाँ पर भी एक, जैसे विश्व में हम देखते हैं उड़ीसा में जगन्नाथ है, गुजरात में द्वारका है, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, तो छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का जन्म हुआ तो माता कौशल्या का भी एक ऐसा धाम बनना चाहिए जो सारे विश्व में एक तीर्थ यात्रा के लिए चर्चित हो और सब लोग वहाँ माँ कौशल्या का दर्शन कर सके। प्रयास भी किया गया 2-3 वर्षों तक, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पूरा संसार ही राम जी की इच्छा से चल रहा है। उमादारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई, और जो सबको नचाते हैं राम, जो पूरे संसार को चलाते हैं राम, उनको चलना माँ कौशल्या सिखाती है। वो हमारी बेटी है तो उनकी इच्छा के विपरीत तो होना नहीं है। तो 2015 में सभी यहाँ बैठे हैं जो उस दिन वहाँ पर थे जब वो भक्तमार्ग की कथा द्वाराचार्य मनुष्य पीठाधीश्वर जी कर रहे थे काटेश्वर धाम में। तो निम्बारकाचार्य युवराज जी और शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी और स्वयं जगतगुरु रामानंदाचार्य हंसदेवाचार्य जी, विभिन्न संतों की उपस्थिति में ये घोषणा किया गया कि जो पंचमुखी हनुमान मंदिर पाटेश्वर धाम में बन रहा है उसे ही कौशल्या धाम के रूप में परिणित किया जाए और ये कौशल्या धाम के रूप में जाना है। नीचे तल में शिव जी और मध्य तल में माँ कौशल्या, ऊपर तल में पंचमुखी हनुमान। निर्माण चलता रहा, कई बाधाएं आई, विघ्न तो आते हैं। जब कोई बड़ा काम करो तो विघ्न आएगा, अच्छे काम करो तो विघ्न आएगा, लेकिन विघ्न को दूर करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और हम सब आप सब ने उस संकल्प को और आगे बढ़ाया। और फिर 3 वर्ष का संकल्प था कि 2024, 25 और 26 इन 3 वर्षों में निर्माण को भी पूरा करना है। और ये बड़ा पराक्रम का काम रहा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोगों ने और आप सब लोगों ने साथ दिया कि लगभग 15 करोड़ रुपए का काम जो बाकी था वो इन 2 वर्षों में पूरा किया गया है। शिखर का निर्माण अभी चल रहा है और माँ कौशल्या की विश्व की प्रथम प्रतिमा का निर्माण जयपुर राजस्थान में प्रारंभ है। राजरानी माँ कौशल्या गोद में राम को लेकर 9 महीने के बालक राम को लेकर वहाँ स्थापित होगी और ऐसा दिव्य दर्शन कि आने वाले समय में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपये जमा करके अयोध्या जाती हैं, कल अयोध्या की माताएं छत्तीसगढ़ आएंगी कौशल्या का दर्शन करने, ऐसा स्वरूप वहाँ पर स्थापित होगा। बार हम सुन रहे हैं संसार में इतने देश हैं, कोई इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, जापान माता, अफ्रीका माता नहीं है। विश्व में केवल एक भारत माता था। आज दूसरी बार उनका छत्तीसगढ़ महतारी। इस तरह से दुनिया की सृष्टि का जो क्रम है माताओं से होता है और किसी विश्व के देश का माता शब्द से संबोधन नहीं होता। माता केवल भारत है और छत्तीसगढ़ है। हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, पंडित लोग जब संकल्प करते हैं तो कहते हैं महाकौशल प्रदेशे। यहाँ तो मैं सुन रहा था यज्ञ में छत्तीसगढ़ प्रदेश से संकल्प हो रहा था। तो संकल्प में ये एक प्राचीन ऐतिहासिक विषय है। हमारे पूर्वज जानते थे कि छत्तीसगढ़ ही महाकौशल है, इसलिए पंडितों ने, विद्वानों ने नित्य जब भी कोई पूजा हो, पाठ हो, सत्यनारायण कथा हो, विवाह हो, मृत्यु हो, संकल्प में कहते थे महाकौशल प्रदेशे। और यहाँ पर
हम लोग तो संत लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे लिए कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। जो कुछ हमको करना है अपने बल पे करना है। जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तब ही चाहते तो नर्मदा माई छत्तीसगढ़ में होती, लेकिन राजनीतिज्ञों के जो शास्त्र नहीं पढ़े, नर्मदा माई निकलती तो छत्तीसगढ़ से है। अब पूरा अमरकंटक में दान दक्षिणा, वहां का पोषण सब छत्तीसगढ़िया करते हैं, सब बिलासपुर रायपुर के ही जाते हैं। तो चाहते तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि कम से कम अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ में आए, तो वो एक पौराणिक तीर्थ है, माने उसका सबूत है, सिद्ध हुआ है शास्त्रों में, और वो छत्तीसगढ़ के ही पोषण से चलता है। चाहते तो कह देते भाई मध्य प्रदेश में तो उज्जैन है, उनका कोई तो है जो वीर बन करके छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल कौशल्या तीर्थ जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उनकी सक्रिय भूमिका सराहनीय है, और आप लोगों को तन से, मन से, धन से जैसे इनकी जरूरत हो, क्योंकि साधु जो बनता है ना, एक छोटे परिवार में पैदा होता है और उसके बाद में वो सनातन परिवार, अभी इनका एलाउंसर कह रहा था पाटेश्वर परिवार, तो पाटेश्वर परिवार कुछ नहीं होता है, सब सनातन परिवार। जहाँ सनातन हिंदू धर्म है उसकी रक्षण के लिए एक बार युद्ध में अर्जुन को कहा, अर्जुन बचाओ इनको। युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन को बांध करके ले जा रहे हैं, कहे इसको बचाओ। अर्जुन कहते हैं हम तो चाहते हैं कि ये मर जाए, हम काहे को बचाएं इसको, दुर्योधन को। युधिष्ठिर महाराज ने कहा वयम पंच सतो समासताम अन्येष विवादेषु वयम पंच सतो सताम। तात्पर्य यह है कि हम 5 हैं, ये 100 है, इनसे हमारी युद्ध होगा तो ये 100 हैं, हम 5 हैं। लेकिन कोई दूसरे देश का आक्रमणकारी आ जाए तब हम 105 हैं। तो यही सिद्धांत जो है आप सब हिंदुओं को रखना चाहिए। जहाँ धर्म का काम हो वहाँ एक होकर के, मुट्ठी बन करके जब उसको करोगे तो और बृहत रूप में हो। यहाँ जो है द्वाराचार्य मरुक पीठाधीश्वर भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी, धर्म संघ से राजवंशी। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।